नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वो है आपका चैप्टर नंबर 22 सॉरी चैप्टर नंबर 21 पढ़ेंगे पॉलिटी का, और इसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 21 आपका आ गया सेंट्रल स्टेट रिलेशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन। तो आपका जो है पहला करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1951। क्वेश्चन आपका टू है विच एजेंसी वाज एक्ट एक्स कोऑर्डिनेटर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट प्लानिंग कमीशन एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो आपका जो है टू का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हेन विल डिमांड बिकम ए ग्रांट। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आफ्टर द डिमांड इज ग्रांटेड। क्वेश्चन नंबर 4 है द फाइनेंस कमीशन। तो द फाइनेंस कमीशन, तो आपका 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, adjudicates on the sharing of resources between center and the state. Question आपका 5 है the president of India by order constitutes a finance commission every year. तो 5 का राइट ऑप्शन नंबर सी, फिफ्थ ईयर और अर्लियर एज नेसेसरी। क्वेश्चन आपका जो है 6 है the entry public health and sanitation is included in the constitution of India. तो 6 का राइट ऑप्शन नंबर बी, स्टेट लिस्ट। क्वेश्चन 7 है which of the following is are the function of फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन में सी, बोथ 1 एंड 2 आपका दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आपका है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस विच आर डिविजिबल बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, और दूसरा आपका है टू रिकमेंड द प्रिंसिपल विच शुड गवर्न द ग्रांट इन एड ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, 1 और 2 आपका दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है in which one of the following does the subject of cooperative societies fall। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन में बी है, द स्टेट लिस्ट। क्वेश्चन आपका 9 है who is the chairman of second administrative reform commission। तो 9 का ऑप्शन नंबर सी है, बी एम वीरप्पा मोइली। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द पीरियड कवर्ड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द 12th फाइनेंस कमीशन। तो 10 का राइट आंसर नंबर बी है, ये तो 25 1 2010। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो 11 का राइट ऑप्शन नंबर डी है, फाइनेंस कमीशन। क्वेश्चन नंबर 12 है विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जो कि आपका सही मैच नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज स्टेट लिस्ट नहीं होगा, बाकी आपका सही है। फॉरेस्ट द कॉन्करेंट लिस्ट, इंश्योरेंस आपका यूनियन लिस्ट, और मैरिज एंड डाइवोर्स कॉन्करेंट लिस्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द स्पेसिफिक यूनियन स्टेट फिजिकल रिलेशंस आर मेड बाय द। तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, फाइनेंस कमीशन। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है हु इज द चेयरमैन ऑफ द 12th फाइनेंस कमीशन। तो ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सी रंगराजन। क्वेश्चन आपका 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट लाइज इन द कॉन्करेंट लिस्ट। तो 15 का राइट ऑप्शन बी है, एजुकेशन। क्वेश्चन आपका 16 है फिजिकल डेफिसिट। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सम ऑफ बजट डेफिसिट एंड गवर्नमेंट मार्केट बोरिंग एंड लायबिलिटीज। ठीक है, आपका 16 का जो है डी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 17 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द लार्जेस्ट शेयर ऑफ डेफिसिट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट। तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिजिकल बजट फिजिकल डेफिसिट। क्वेश्चन नंबर 18 है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस 3 लिस्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल गवर्न द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 245 एंड 246। 19 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज लिव्ड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट। तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टैक्स ऑन इनकम अदर देन ऑन एग्रीकल्चर इनकम। क्वेश्चन आपका 20 है द लार्जेस्ट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इन द करंट अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बजट इज। तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंटरेस्ट पेमेंट। क्वेश्चन आपका 21 है 30th फाइनेंस कमीशन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। तो ऑप्शन नंबर डी विजय एल केलकर। क्वेश्चन 22 है द रिकमेंडेशन ऑफ द सरकारी कमीशन रिलेट टू। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। क्वेश्चन 23 है द रिकमेंडेशन ऑफ द केलकर टास्क फोर्स रिलेट टू। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, टैक्सेस। क्वेश्चन 24 है द इंडियन पार्लियामेंट कैन नॉट लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट अनलेस। तो 24 का राइट ऑप्शन नंबर डी है,
2 और 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो द राज्यसभा passes a resolution that is necessary to do so in national interest, there is a national emergency, आपका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, which one of the following is the subject of concurrent list, तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्रिमिनल मैटर्स। क्वेश्चन नंबर 26 है, द फाइनेंस कमीशन इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद द रिकमेंडिंग टू द प्रेसिडेंट अबाउट, तो 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी both A and B. The principal governing grants in aid to be given to the state or distributing the net proceeds to of the taxes between the center and the state, दोनों आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, which one of the following expenditure is not charged on the consolidated fund of India, तो 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 28 है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज डन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फाइनेंस कमीशन। 29 नंबर क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 फाइनेंस कमीशन लिस्ट ऑफ चेयरमैन, तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 1342। तो आपका जो है 9th आपका एनपी के सालवे, 10th आपका केसी पंत और 11th आपका हो जाएगा एम खुसरो और 12th हो जाएगा आपका सी रंगराजन, ठीक है। क्वेश्चन आपका 30 है, फिजिकल पॉलिसी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट वाज इनेक्टेड इन इंडिया इन द ईयर, तो 30 का राइट ऑप्शन नंबर बी 2003। क्वेश्चन आपका 31 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड। क्वेश्चन नंबर 32 है, मैरिज डाइवोर्स एंड अडॉप्शन आर एन एंट्री इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द फॉलोइंग, तो 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 33 है, सेंटर स्टेट रिलेशन इन इंडिया आर डिपेंडेंट अपॉन, तो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा सही डी हो जाएगा, ऑल द 4 आपका चारों सही है, ठीक है। तो सेंटर स्टेट रिलेशन इन इंडिया डिपेंडेंट अपॉन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कन्वेंशन एंड प्रैक्टिसेस, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड आपका मैकेनिक्स फॉर डायलॉग, चारों आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 34 है, द यूनियन पार्लियामेंट कैन आल्सो लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, तो 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल द 4 to give effect to international agreement with the consent of the state concerned during president rule in the state or in the national interest when Rajya Sabha passes a resolution to this effect by a 2/3 majority. Question 35 है, Article 249 of the Indian Constitution deals with the, तो 35 का right answer ऑप्शन नंबर डी जो है legislative powers of the parliament with respect to the matter in the state. Question 36 है, state in Indian Union will receive at last what part of the following percentage of central tax under 13th finance commission recommendation, तो 36 का ऑप्शन बी 32.0%। क्वेश्चन नंबर 36 है, consider the following statement with regard to the planning commission PC and finance commission PFC and state which of this statement is not correct, so 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी recommendation given by both are binding on the government, ये आपका सही नहीं है, बाकी आपका सब सही है, ठीक है। कुछ आपका पढ़ते हैं इसका आपके सही वाला, ठीक है। तो बोथ प्लानिंग कमीशन एंड फाइनेंस कमीशन आर इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम सेंटर टू द स्टेट, व्हाइल प्लानिंग कमीशन इज ए परमानेंट बॉडी, फाइनेंस कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 years, फाइनेंस कमीशन अवार्ड्स नॉन प्लान रिसोर्सेज व्हाइल प्लानिंग कमीशन रिकॉर्ड्स प्लान रिसोर्सेज। क्वेश्चन 38 है, द फाइनेंस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ आउटकम बजट फ्रॉम 2005, अंडर दिस द फॉलोइंग ऑफ द आउटकम्स विल बी द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ, तो 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्लानिंग कमीशन। 39 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो 39 का राइट ऑप्शन डी प्लानिंग कमीशन। क्वेश्चन 40 है, व्हेन वाज द वेल्थ टैक्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया, तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन बी 1957। क्वेश्चन आपका 41 है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द इंडियन पार्लियामेंट मेक्स लॉ अंडर द स्टैट्यूटरी पावर, तो 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका आर्टिकल 248 हो जाएगा। क्वेश्चन 42 है, द फाइनेंस कमीशन in the finance commission is constituted under article dash of the constitution of India, article 288 280। क्वेश्चन आपका 43 है, फिजिकल पॉलिसी रेफर्स टू, द 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट।
तो जो 44 है फाइनेंस कमीशन इज, तो फाइनेंस कमीशन ऑप्शन नंबर सी, ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट एवरी 5 ईयर टू रिव्यू सेंटर स्टेट फिजिकल रिलेशनशिप। क्वेश्चन 45 है प्लानिंग कमीशन इज, 45 का राइट आंसर ऑप्शन बी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। क्वेश्चन आपका 46 है, फॉर विच पर्पस इज द फाइनेंस कमीशन अपॉइंटेड, तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन बी, टू मेक रिकमेंडेशन फॉर द डिवोल्यूशन ऑफ नॉन प्लान रेवेन्यू रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 47 है, द डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, तो इसका 47 का सी, होल्ड्स द रैंक्स ऑफ ए कैबिनेट मिनिस्टर। क्वेश्चन आपका 48 है, इन विच लिस्ट डज द यूनियन गवर्नमेंट एंजॉयज एक्सक्लूसिव पावर, तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यूनियन लिस्ट। कुछ आपका 49 है, प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950 थ्रू, तो 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंड एजुकेटिव ऑर्डर। क्वेश्चन 50 है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया इज टू, तो 50 का राइट ऑप्शन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो आपका 51 है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया इज फाइनली अप्रूव्ड बाय, तो 51 का राइट ऑप्शन में डी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्वेश्चन 52 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज रिकमेंड्स द प्रिंसिपल्स गवर्निंग द ग्रांट्स इन इट ऑफ द रेवेन्यूज टू द स्टेट आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए फाइनेंस कमीशन। क्वेश्चन 53 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन में डी 1, 2, 4, तो आपका जो है 1, 2 और 4 आपका सही है, ठीक है। तो द फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन आर, तो टू अलाउ द विड्रॉवल ऑफ द मनी आउट ऑफ द consolidated fund of India, to allocate between the state the share of the proceeds of taxes, to supervise and report on whether the union and the state government are laying taxes in accordance with the budgetary provision। 1, 2, 4 आपका सही है। क्वेश्चन 54 है, with reference to the constitution of India which one of the following here is not correctly matched, तो 54 का राइट ऑप्शन में बी हो जाएगा, तो ये टॉप क्वेश्चन, ठीक है। आपका ये जो है कॉर्पोरेट लिस्ट में नहीं आता है, ठीक है, आपका फॉरेस्ट कॉर्पोरेट लिस्ट में आएगा, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक यूनियन लिस्ट में, और पब्लिक हेल्थ आपका स्टेट लिस्ट में, ठीक है। 55 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट द एजुकेटिव पावर ऑफ स्टेट एवरी स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज एज नॉट टू इम्पीड प्रीजुडाइज द एक्सरसाइज ऑफ द एजुकेटिव पावर ऑफ द यूनियन, तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्टिकल 257। क्वेश्चन 56 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज अंडर द यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो 56 का ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेशन ऑफ लीवर एंड सेफ्टी इन माइंस एंड वार फील्ड। क्वेश्चन 57 है, द ऑथोराइजेशन फॉर द विड्रॉवल ऑफ फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम, तो 57 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। 58 नंबर क्वेश्चन है, ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट बाय वे ऑफ टैक्सेस एंड अदर रिसीव्ड फॉर द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस आर क्रेडिटेड टू द, तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। 59 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन द एनुअल यूनियन बजट इज नॉट पास्ड बाय द लोकसभा देन, तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन डी, द प्राइम मिनिस्टर सबमिट द रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्वेश्चन 60 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द फिजिकल स्टिमुलस, तो 60 का राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये, it is an intense affirmative action of the government to boost economic activity in the country। क्वेश्चन आपका 61 है, which of the following are the methods of parliamentary control over public finance in India, तो 61 का ऑप्शन नंबर है 1, 2, 3, 5, ठीक है। तो पहला प्लेसिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर पार्लियामेंट, दूसरा विड्रॉवल ऑफ मनी फ्रॉम consolidated fund of India only after passing the appropriation bill, तीसरा आपका जो प्रोविजन ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रांट्स एंड वोट ऑन अकाउंट, और पांचवा इंट्रोड्यूसिंग फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट, ठीक है। तो आपका ये चारों आपका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है, सरकारिया कमीशन वाज अपॉइंटेड टू लुक इनटू, तो 62 का ऑप्शन नंबर है सेंट्रल स्टेट रिलेशन, ठीक है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा आज का वीडियो, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।